धर्म का पथ दुर्गम होता है विभीषण, सदा ही पीड़ा से होकर जाता है। मैं जानता हूं भाई से बिछड़ने की पीड़ा क्या होती, तो आपने तो वो किया है विभीषण जो धर्म कहता है। आपने अपने अधर्मी भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है, किंतु अपने अंत के चयन के लिए केवल और केवल कुंभकर्ण ही उत्तरदायी है। प्रभु, कुंभकर्ण भैया ने मुझे घर का भेदी कहा। उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं प्रभु, उनकी मृत्यु का कारण मैं हूं। सबकी मृत्यु कर्मों का ही फल होता है विभीषण। आपने तो उसे उचित अनुचित के बीच का भेद सिखाया, और जो व्यक्ति अनुचित का पक्ष लेता है उसका अंत सदैव वरदांत होता है। किंतु आशा की बात तो यह है विभीषण कि अंततः कुंभकर्ण ने अपने सत्य को जाना। इस लोक में भले ही वो पतन के संसार में रहा, किंतु परलोक में वो उचित स्थान अवश्य पाएगा। आप शोक मत करिए विभीषण, शांति पाठ पढ़िए और अपने अंतर मन को शांत कीजिए। भरी लोचन रघुपति निहारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। हमें तो लगा था कि ये रावण इस समय शोक मना रहा होगा, परंतु उसने तो रात्रि में ही इस युद्ध का शंखनाद कर दिया। ये कौन आया होगा? केवल दो ही तो शेष हैं, रावण या उसका वो अभिमानी पुत्र मेघनाद। ये कैसी माया, ये कैसा छल है? क्या ये साक्षात रावण के आने का संकेत है या मेघनाद का? मुझे ये अजय रथ पुनः प्रदान करने हेतु आपका कोटि कोटि आभार। अब इस अजय रथ पर सवार होकर
उन वनवासियों का अंत करने हेतु मुझे शक्ति अस्त्र भी प्रदान करे। वो अस्त्र जिसका काट न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। ये हो क्या रहा है भैया? अग्नि, जल, वायु, धरा और आकाश सभी पंच तत्वों का प्रतीक है। ये मायावी जो भी है पंच तत्वों की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहा है। या तुम्हारा लक्ष्य है भाई के बदले भाई के प्राण। तुम्हारा भाई अक्षय कुमार और मेरा भाई कुंभकर्ण, इनके संहार का प्रतिशोध होगा लक्ष्मण के प्राण। तुम्हारा हर वार गाज बनकर लक्ष्मण पर गिरना चाहिए। तुम तुच्छ वानरों से लड़कर अपनी शक्ति को कलंकित नहीं करेगा ये अतिकाय। मुझे राम का भाई चाहिए, लक्ष्मण चाहिए मुझे। अपने भाई अक्षय कुमार और अपने पिता के भाई वीर कुंभकर्ण का प्रतिशोध लेना है मुझे। उस राम के भाई लक्ष्मण से। लक्ष्मण, कहां छुपे बैठे हो कायर? कैसे रघुवंशी हो, युद्ध की ललकार पर भी मौन बैठे हो? भैया, ये दुस्साहसी आपके भाई की शक्ति को ललकार रहा है, रघुकुल के साहस को चुनौती दे रहा है। ये मुझे काहे कह रहा है? अब तो इसका मुख मेरे बाण ही बंद करेंगे। आज आप मुझे मत रोकिएगा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण, किंतु सजग रहना। इस मायावी की शक्ति और युक्ति का हमें ज्ञान नहीं। अपनी शक्तियों को पंच तत्वों में यह बांट सकता है। विभीषण जी से पूछते हैं, वो वहीं शिविर में ही है। नहीं मित्र, विभीषण अभी शोक में है, उन्हें विचलित करना उचित नहीं होगा। आप चिंतित मत होइए भैया, आज इस दुष्ट को इसी के पंच तत्वों में विलीन कर ही आऊंगा मैं।
तुम्हारे समक्ष दशरथ पुत्र लक्ष्मण, जिसका प्रहार आज तुम्हारे दुस्साहस का अंत करेगा, क्योंकि तुमने मुझे नहीं साक्षात अपने काल को ललकारा है। तुम हो लक्ष्मण, तुम बनोगे मेरा काल। इतना छोटा सा, इतना कोमल सा काल। बस एक गुण है तुम में जो तुम्हें मेरे आखेट के योग्य बनाता है। वो ये है कि तुम उस राम के भाई हो। अब सहो एक भाई का और एक भतीजे का प्रतिकार। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। इसे कहते हैं अपने आकार से बड़ी तलवार उठा लेना। तुम ना तो मुझसे युद्ध के योग्य हो और ना ही मेरे हाथों मारे जाने के। पर राम का भाई होने का कड़वा फल तुम्हें भुगतना होगा। आकर उन्हीं से पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि इस अतिकाय की माया का काट क्या है प्रभु। केवल ये जाकर देखो हनुमान कि विभीषण सकुशल है या नहीं। यदि वो शोक में है तो उन्हें सांत्वना देना, क्योंकि मैं उनके पास नहीं। जितनी आवश्यकता हमें विभीषण की, उससे अधिक आवश्यकता उन्हें हमारी। जाओ हनुमान। अधिक सह नहीं पाओगे मेरा बल। स्मरण कर लो अपने कुल देव को और मांग लो क्षमा। राम का छोटा भाई बनकर जन्म लेने के अपराध को। इस पर आक्रमण तब करना होगा जब इसका ध्यान ना हो। थक गए बालक? उठाओ धनुष, कोई लाभ नहीं है। चलाओ चलाओ। तुम इतने निर्बल हो चुके हो, तुम्हारे बाण मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मूर्ख अभिमानी! ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। तुम्हारा प्रतिशोध मैं लूंगा कुंभकर्ण। लंकेश, मुझे रोकने का प्रयास मत करना। लंकेश, जानती हूँ लंकेश, कुंभकर्ण की मृत्यु से आहत हैं आप, उन्हें खो चुके हैं, परंतु जो शेष है उसे बचा लीजिए लंकेश। यदि आप अब भी ना संभले तो एक दिन सब कुछ खो बैठेंगे आप लंकेश। मेरा मार्ग मत रोको मंदोदरी। मेरे मस्तिष्क पर रक्त सवार है। कहीं ऐसा ना हो
कि राम से पूर्व मेरे क्रोध को तुम्हारी आहुति चढ़ जाए। लंकेश, लंकेश तनिक सुनिए। ज्ञान का सागर होते हुए भी आप कैसे अज्ञानी बने बैठे हैं लंकेश? यदि राम साधारण है तो असाधारण बल वाले कुंभकर्ण को कैसे मार सकते हैं वो? तनिक सोचिए आप। अब एक शब्द और नहीं मंदोदरी, अब एक शब्द और नहीं, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम लंका की महारानी, मेघनाथ की माता और मेरी पत्नी हो। यदि तुम भय से इतनी ग्रस्त हो तो मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, जाओ उस कायर विभीषण की बाती उस वनवासी के चरणों में गिर जाओ। परंतु मेरे समक्ष मेरे भाई के संहार करने वाले की प्रशस्ति नहीं गाओगी तुम। अब इस युद्ध भूमि में रावण स्वयं उतरेगा अपने भाई का प्रतिशोध लेने। नहीं पिताश्री, पुत्र के होते हुए यदि पिता को युद्ध भूमि में उतरना पड़े, ये एक पुत्र के लिए आत्मदाह करने जैसा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ? क्या निकुंबला देवी प्रसन्न हुई? क्या उन्होंने तुम्हें अपना शक्ति अस्त्र और अजय अस्त्र दिया? आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, शीघ्र ही अपना मनोवांछित वरदान भी प्राप्त कर लूंगा मैं। किंतु पूजा संपन्न होने से पूर्व मुझे कुंभकर्ण काका की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मेघनाथ में मंदोदरी एकांत, मंदोदरी एकांत। जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो। ये युद्ध मेरा है और मेरे रहते अब किसी को अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता पिताश्री। मेरे रहते आप युद्ध भूमि में उतरेंगे, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आपका पुत्र लड़ने से पूर्व ही पराजित हो गया। नहीं पिताश्री, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ना पिता युद्ध भूमि में उतरेंगे, ना ही भाई को अपना अनुष्ठान बीच में छोड़ना होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। आतिकाय पुत्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? आप इकलौते दशानन पुत्र शेष नहीं है मेघनाथ। दशानन का यह पुत्र अभी जीवित है। मैं जाऊंगा उस नर और वानर सेना से लड़ने के लिए। भाई को खोने की जो पीड़ा आपको आहत कर रही है, वही पीड़ा मुझे भी कचोट रही है। बहुत हुई प्रतीक्षा, अब प्रतिकार होगा। युद्ध भूमि में उन नरों का संहार होगा। आपका ये पुत्र अपने भाई अक्षय कुमार, काका श्री कुंभकर्ण और हमारे सभी सैनिकों की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा। आप जानते हैं, मेरा वरदान उस वनवासी के जीवन को अभिशाप में बदल देने में सक्षम है। पिताश्री, ये अवसर मुझे दीजिए। नहीं पुत्र, तुम्हारा यह अनुष्ठान हमारी जीत को प्रशस्त करेगी। तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं। अपने तप को नष्ट मत करो। विवश कर दो निकुंबला देवी को तुम्हें वरदान देने के लिए। विवश कर दो उन्हें कि वो तुम्हें वो अस्त्र दें, वो शक्ति अस्त्र जिससे तुम अजयी होगे। जाओ और अपना अनुष्ठान पूर्ण करो।
जो आज्ञा पिताश्री। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा है, परंतु एक चेतावनी भी। तुम युद्ध भूमि में उतर अवश्य रहे हो, परंतु तुम्हारा लक्ष्य राम नहीं, वो मेरा आखेट है। वयम रक्षामा। स्वयं रक्षामा। कुंभकर्ण का भी अंत हो ही गया भैया। वहां इंद्रजीत भी घायल होगा। रावण इस समय पूर्णतः टूट चुका होगा। मेरे विचार से यही सबसे उचित अवसर है लंका पर आक्रमण करके अपनी जीत सुनिश्चित करने का। शोक में अश्रु बहाए जाते हैं लक्ष्मण, अस्त्र नहीं उठाए जाते। ये रात्रि शोक की है। परंतु भैया, शत्रु का शोक योद्धा का अवसर ही तो होता है। हानि केवल शत्रु की नहीं हुई है लक्ष्मण, भाई केवल रावण ने नहीं खोया है। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विभीषण ने भी अपना भाई खोया है। आज रात्रि उन्हें अपना मन हल्का कर लेने दो लक्ष्मण। युद्ध कल होगा।